नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक गुरु अनुज में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 3 तरीके से होती है। फर्स्ट, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम स्टॉक को सेम डे में खरीदते हैं और सेम डे में बेच देते हैं। यानी हम स्टॉक को जिस दिन खरीदेंगे मार्केट स्टार्ट होने से के बाद और मार्केट क्लोज होने के पहले हमें स्टॉक को बेचना होता है। यदि हम नहीं बेचेंगे तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली हमें मार्केट से बाहर कर देगा, चाहे जो भी घाटा नुकसान हो रहा होगा। तो इस तरीके की ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं डे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट 2%, 4%, 5% तक गिर जाती है और हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें किसी भी हालत में ट्रेडिंग क्लोज होने से पहले हमें मार्केट से निकलना ही होता है। तो चाहे जो हमें घाटा हो या प्रॉफिट हो, हमें निकलना ही पड़ता है। तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग होता है। दूसरा ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि स्टॉक को हम लोग बाय करते हैं और उसे 2, 4, 10 दिन के लिए होल्ड करते हैं। यानी जब तक हमें प्रॉफिट नहीं आ जाता है तब तक हम होल्ड करते हैं, या एक सर्टन स्टॉप लॉस लेकर के हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट भी कम होता है और घाटा होने का चांसेस भी कम रहता है। यानी ये लो रिस्क लो प्रॉफिट है। थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक स्टॉक को खरीदा, मुझे लगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें हमें अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम इस स्टॉक को खरीद लेते हैं और इस स्टॉक को हम लोग तब तक होल्ड करते हैं जब तक हमें उसमें से निकलने का मन ना करे। मान लीजिए मैंने एक स्टॉक को खरीदा और मुझे उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं मैं अभी नहीं बेचूंगा, मुझे इसमें 100% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम इस स्टॉक को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक हमारी मर्जी है, तब तक हम लोग इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमारा पैसा एक बार लग जाता है तो वो लगा ही रहता है और हम जब तक बेचते नहीं हैं तब तक हमारा पैसा रोटेट नहीं हो पाता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा पैसा 2, 4, 10 दिन के लिए ही ब्लॉक होता है, मैक्सिमम 1 महीने के लिए ही ब्लॉक होता है। और 1 महीने के बाद जब हम उसमें से निकलते हैं तो हमारा पैसा फ्री हो जाता है और हम उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग है, जिसमें हम लोग पैसा बना सकते हैं और हम बनाते भी हैं। इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा हमारा फंस जाता है साल भर के लिए, 2-2 साल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हम 2, 4, 10 दिन मैक्सिमम महीने दिन के लिए हम लोग स्टॉक को रखते हैं और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं और हमारा पैसा रोटेट हो जाता है। आज मैं स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सेटअप आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसमें हम यदि सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, आप यदि मेरे बताए हुए तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग महीने का 4% तक निकाल सकते हैं। कभी कभी महीने में ये जो सेटअप है 2-3 बार बनता है तो हम 10-12% भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बताने जा रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बताने से पहले आपको मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन समझा देता हूँ, जिसे आप लोगों को फॉलो करना ही होगा, तभी जा करके हम प्रॉफिट बना पाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट, हम लोग हमेशा डेली का टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम कैंडल देखेंगे और वो सिंपल कैंडल होगा। कोई भी किसी भी तरीके का दूसरा कैंडल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे।
मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ और सिंपल वे में समझिए। हम पहला रूल क्या है कि हम 1 दिन का टाइम फ्रेम का कैंडल यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2, वी नीड 3 कैंडल, 1 मस्ट बी इन रेड इन कलर। मतलब क्या कि हमें 3 कैंडल एक साथ मिलनी चाहिए, जिसमें से पहला कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए। ये हमारे ट्रेडिंग का दूसरा रूल है और इस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने 3 कैंडल का एक सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें पहला जो कैंडल है वो रेड कलर है। तो इस तरीके का सेटअप मिले तभी जाकर के हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, 2 कैंडल मस्ट बी इन ग्रीन इन कलर। मतलब कि जो रेड कलर के जस्ट बाद वाले 2 कैंडल जो बनेंगी वो ग्रीन कलर में होनी चाहिए। ये हमारा रूल नंबर 3 है। और डेली का टाइम फ्रेम लगाएंगे, 3 कैंडल होनी चाहिए, जिसमें से पहली कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, बाकी जो 2 कैंडल होने चाहिए वो ग्रीन कलर के होने चाहिए। रूल नंबर 4, जो दूसरी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए वो पहले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके हाई साइड पे क्लोज होना चाहिए, यानी उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तभी जाकर हम एंट्री लेंगे। रूल नंबर 5, जो दूसरे ग्रीन कैंडल हैं उसका जो RSI 3 है वो 50 से एबव होना चाहिए। जब ये 50 से एबव होगा तभी जाकर हम मार्केट में एंट्री करेंगे। मैं आपको रूल एक बार वापस समराइज कर देता हूं। हम डेली का टाइम फ्रेम लगाएंगे, 3 कैंडल देखेंगे, जिसमें पहला कैंडल है वो रेड कलर का होना चाहिए, बाकी के जो 2 कैंडल हैं वो ग्रीन कलर के होने चाहिए। जो दूसरी ग्रीन कैंडल है वो पहले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। हायर साइड की क्लोजिंग वाली ग्रीन कैंडल है, यानी 3rd डे की जो ग्रीन कैंडल है उसका RSI 50 से एबव होना चाहिए। 50 के नीचे हुआ तो यदि ये सेटअप बना तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे। यदि RSI 350 के एबव रहा तो भी जाकर के हम एंट्री करेंगे। अब हम बात करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस का। टारगेट क्या है कि टारगेट हम हमेशा अपने बाइंग प्राइस से 4% का टारगेट लेकर चलेंगे। जो भी हम प्राइस रखेंगे, बाई करेंगे, उससे 4% का हम टारगेट लेकर के अपना पहले से ही मार्केट में ऑर्डर डाल के रखेंगे। अगर जो आप लोगों को पहले से ऑर्डर डालना नहीं आता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं AMO ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे कि पहले से ही एक ऑर्डर लगा के रखेंगे और जैसे ही मार्केट ओपन होगा हमारे प्राइस को जाएगा, हमारा प्राइस ट्रिगर हो जाएगा और हम प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर आ जाएंगे। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा रेड कलर के लोअर पार्ट के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। मोस्टली इस सेटअप में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, फिर भी यदि ट्रिगर हुआ तो हमें एक छोटा सा लॉस होगा और हम वो लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप लोग उसमें देखिए। तो मैं एग्जांपल के बारे में बात कर रहा था, तो लीजिए आप लोग के सामने है अदानी पोर्ट का रिसेंट का एक चार्ट। इसमें आप देखिए एक हमारा पहला सेटअप बना है, यहाँ पे इस जगह पे हमारा पहला सेटअप बना है, जिसमें देखिए मैंने मार्क कर रखा है ब्लैक कलर से। तो हमारी जो फर्स्ट बाइंग बनी थी 1060 पे हमारा फर्स्ट बाइंग बना था और 1060 के और हम लोग बात करें 4% का टारगेट में,
तो 42 रुपीज़ होता है, और 42 रुपीज़ हम प्लस करते हैं तो ये 1102 रुपये, यानी 1102 रुपीज़ का हमारा टारगेट प्राइस आता है, जो करीब करीब 1 2 3 4 दिन में ये स्टॉक 1227 रुपये का हाई बनाता है। लेकिन हमारा टारगेट उसके पहले ही अचीव हो जाता है और हम मार्केट से निकल जाते हैं। इस तरीके से हम अपना 4% का टारगेट भी ले लिए और 4 दिन के अंदर ही हमारा पैसा भी फ्री हो गया। फिर वापस ये सेटअप बनता है, इस वाले पोर्शन पे वापस हमारा एक एंट्री बनता है जिसका प्राइस होता है 1205 रुपये। जब हम 1205 रुपये पे इस स्टॉक को ख़रीदते हैं तो 1205 इंटू 4%, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है 48 रुपीज़ का होता है, और इसमें हम प्लस करते हैं तो हमें जो हमारा टारगेट प्राइस आता है 1253 रुपये आता है। तो 1253 रुपये अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ के अंदर ये 1300 का ही बनाता है, यानी 7 डे के अंदर ही हमें 4% का टारगेट अचीव हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि इस ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि महीने दिन के अंदर करीब करीब हम लोग 8 से 10% का टारगेट ईजिली अचीव कर पाते हैं। 8-10% नहीं हुआ तो 4% तो मिल रहा है। यदि हम बैंक में रखते हैं इस पैसे को तो बैंक में हमें कितना मिलता है? 4% एनुअल मिलता है। यदि हम एफडी करते हैं तो 6% एनुअल मिलता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, महीने भर में यानी ये 30 दिन के अंदर टोटली हमारा 21 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो करीब 20 दिन के अंदर हमें 4%। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, अडानी पोर्ट में भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया इसमें क्या हो रहा है, 15 दिन के अंदर हमें 8% का प्रॉफिट निकल रहा है। अब क्या चाहिए हमें, और कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर जो 4-5 ट्रेड हम लेते हैं उसमें से कोई एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, महीने में करीब 10-12 हज़ार कमाते हैं, उसमें से 2-1 हज़ार रुपये मार्केट को देने में क्या जाता है, और मार्केट को देना भी चाहिए। भाई मार्केट हमारा ही तो नहीं है ना, मार्केट सभी लोगों का है। बात आप ध्यान से सुनिए कि मार्केट में पैसा तभी बनता है जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। यदि जिस दिन हमने रूल को ब्रेकअप किया, मार्केट हमें मार्केट से बाहर कर देगा, हम किसी भी सूरत में मार्केट में नहीं रह पाएंगे। तो ये मैंने अपना एक सेटअप बताया है आपको स्विंग ट्रेडिंग का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका अच्छा प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मैं इस पर और आगे वीडियो बनाऊंगा, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।